जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेसीसी एक्साइज कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत ही जल्द इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जेसीसी एक्साइज कांस्टेबल के साथ साथ जो भी 10th 12th लेवल के एग्जाम होते हैं फ्रेंड्स, और उनमें जो क्षेत्रीय भाषा खोटा का सिलेबस है, चाहे बात करें खोटा व्याकरण का सेक्शन हो या फिर खोटा बुक का सेक्शन, तो दोनों का सेक्शन कंप्लीट फ्री ऑफ कोर्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही जल्द कराया जाएगा फ्रेंड्स। और उसके लिए कंटेंट पर अभी काम किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जेसीसी एक्साइज कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट भी बहुत ही जल्द आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा फ्रेंड्स। इन दोनों के कंटेंट में भी काम चल रहे हैं, सो बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। सो जो भी कैंडिडेट यदि इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए फाइनली आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम होगा वह पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3, इस प्रकार 3 पेपर का एग्ज़ाम लिया जाएगा फ्रेंड्स, जिसमें कि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। सो हम लोग आगे डिटेल्स पूर्वक बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करें, प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यह नोटिफिकेशन के जरिए बताया जा रहा है, जो कि जेसीसी के द्वारा ही रिलीज़ किया गया है फ्रेंड्स अभी रिसेंट में। आगे बात करें फ्रेंड्स, तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यहाँ पे यह लिखा गया है फ्रेंड्स कि यदि आप एक प्रश्न को सही करते हैं तो इसके लिए 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यदि आप एक प्रश्न को गलत करते हैं तो 1 मार्क्स की कटौती की जाएगी। यानी कि एक प्रश्न है जो कि 3 मार्क्स को कैरी कर रहा है फ्रेंड्स। आगे लिखा गया है, तीनों पत्र के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। यानी कि जो भी एग्जाम होगा फ्रेंड्स, उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाएंगे, और यह ओमार बेस्ट पे एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन इसका एग्जाम होगा। तो पेपर 1 का सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स, सिलेबस क्या है तो देख पा रहे होंगे, हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न और इंग्लिश भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न। इस प्रकार टोटल बात करें फ्रेंड्स प्रश्नों की संख्या, तो टोटल प्रश्नों की संख्या है 120। इसी से रिलेटेड नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम आहत निर्धारित रहेगा। ये जो आप 120 प्रश्न देख रहे हैं फ्रेंड्स, यदि हम लोग इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 360 टोटल मार्क्स हो जाता है। और यहाँ पे यही बताया गया है फ्रेंड्स कि पेपर 1 है जो कि 30% के साथ क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसमें जो 360 आप नंबर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आप लोगों को 30% लाने हैं। 30% यानी कि फ्रेंड्स 30% इसका हो जाता है 108 नंबर। यदि आप 108 नंबर लाते हैं तभी पेपर 1 को क्वालिफाई कर सकेंगे, और आगे के जो 2 पेपर 2 और पेपर 3 है फ्रेंड्स, उसके कॉपी आप लोगों के चेक किए जाएंगे। यदि आप पेपर 1 में ही 108 से कम मार्क्स लाते हैं तो आपके आगे के पेपर 2 और पेपर 3 जो रहेगा फ्रेंड्स, उसका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा और आप यहीं से सिलेक्शन से छट जाएंगे। तो पेपर 1 में आप लोगों को क्वालिफाई करने के लिए फ्रेंड्स 108 नंबर लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेपर 2 का सिलेबस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा के रखा जाता है, जिसमें कि है उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया। इन क्षेत्रीय भाषा में से आप किसी भी एक क्षेत्रीय भाषा को चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इससे जुड़ी हुई यहाँ पे इंफॉर्मेशन यही दिया गया है, इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो पेपर 2 रहेगा फ्रेंड्स, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जैसा कि पेपर 1 में हम लोगों ने देखा कि टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, बट जो पेपर 2 है फ्रेंड्स, उसमें 100 प्रश्न रहेंगे। इसका यदि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 300 नंबर का हो जाता है फ्रेंड्स। जो पेपर 2 रहेगा वह 300 नंबर का रहेगा। आप यहाँ नोट में देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जो पेपर 2 है फ्रेंड्स, इसमें भी आपको 30% लाना अनिवार्य है। बात करें इसका 30% यानी कि आपको 90 मार्क्स लाना अनिवार्य है पेपर 2 में भी। यानी कि क्षेत्रीय भाषा में जो कि आप लोग चूज करेंगे उसमें 90 नंबर लाना अनिवार्य रखा गया है। यदि आप लोग सोचेंगे फ्रेंड्स कि यदि हम लोग सिर्फ पेपर 3 से ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ले, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। तीनों पेपर में बात किया जाए तो 30% मिनिमम रखा गया है। इतना नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप इस कंपटीशन में बने रहेंगे।
तो पेपर थर्ड में भी टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों को बांटा गया है। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान जीके जो जनरल नॉलेज बन जाता है फ्रेंड्स, सामान्य अध्ययन झारखंड से उसके 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न। इस प्रकार टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, और इसका भी नंबर हो जाता है 360 नंबर का। तो इसमें भी 30% आपको लाना अनिवार्य है फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नोट में कि पेपर थर्ड में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसका कहने का इस प्रकार तात्पर्य है फ्रेंड्स कि 360 बात करें इसी हम लोग तो इसका 30% हो जाता है 108। पेपर टू में आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार पेपर थर्ड में आपको 108 नंबर लाना अनिवार्य है। इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है और मैं अपने तरफ से आप लोगों को पूरा सिंपल वर्ड में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा फ्रेंड्स। तो टिप्पणी में जैसा कि नंबर 1 पे देख पा रहे होंगे कि पत्र 1 यानी कि भाषा ज्ञान जो रहेगा फ्रेंड्स, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश पूछे जाने वाले हैं, कि परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल यानी कि अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। तो जो पेपर 1 का एग्ज़ाम रहेगा फ्रेंड्स, उसमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 360 नंबर का होगा, तो इसमें आपको 30% यानी कि 108 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपके पेपर 2 और पेपर 3 आगे जो एग्ज़ाम आप देंगे फ्रेंड्स, उसके कॉपी चेक किए जाएंगे। और यह जो पत्र 1 रहेगा फ्रेंड्स, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि पेपर 1 का नंबर मेरिट लिस्ट में उसके नंबर्स नहीं जोड़े जाएंगे। आगे लिखा गया फ्रेंड्स पत्र 2 यानी कि जो कि क्षेत्रीय भाषा आप लोग चूज करेंगे, भाषा ज्ञान तथा पत्र 3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% होगा। यानी कि जो पेपर 2 रहेगा फ्रेंड्स और पेपर 3, इसको भी 30% के साथ आपको क्वालिफाई करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, पेपर 2 रहेगा 300 मार्क्स के, तो 300 मार्क्स का 30% बात करें तो 90 नंबर, और पेपर 3 टोटल नंबर 360 करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका 30% बात करें तो 108 नंबर। यानी कि पेपर 2 में आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है और पेपर 3 में भी आपको 30% यानी कि 108 नंबर लाना अनिवार्य है। थर्ड नंबर पे यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पत्र 1, पत्र 2 एवं पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 और पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ यह लिखा गया है फ्रेंड्स कि पेपर 1 है जो कि वह तो क्वालिफाइंग रहेगा 30% के साथ, पेपर 2 और पेपर 3 में जो भी नंबर आप गेन करेंगे फ्रेंड्स, तो उन्हीं नंबरों के बेस पर आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और दोनों में भी इंडिविजुअली अलग अलग 30% लाना अनिवार्य रखा गया है। इसे यदि मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाना चाहूँ फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप लोग इसे समझ सकते हैं। माना कि पेपर 2 टोटल नंबर्स है 300 नंबर का और पेपर 3 है जो कि वह टोटल नंबर है 360, और पेपर 2 में मिनिमम 90 नंबर लाना अनिवार्य रखा गया है और पेपर 3 में 108 नंबर, यानी कि ये 30% हो जाते हैं फ्रेंड्स इनके। इतने नंबर आपको पेपर 2 में और इतने नंबर आपको पेपर 3 में अनिवार्य लाना ही लाना है। बात करें फ्रेंड्स, मान लिया जाए आपका मेरिट लिस्ट 400 गया है और यदि आप सिर्फ पेपर 3 में ही 350 नंबर लाएँ फ्रेंड्स और पेपर 2 में मान लीजिए आपने 50 नंबर लाए, तो इस प्रकार तो 400 नंबर तो आपके कटअप के अनुसार तो 400 नंबर आपके टोटल हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। अब काहे नहीं आएगा फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पहले ही बोला गया था कि पत्र 2 है उसमें 90 नंबर आपको लाना अनिवार्य है कम से कम, और पत्र 3 में कम से कम 108 नंबर। तो पत्र 3 का बात करें फ्रेंड्स 350 नंबर लाएँ, जो कि 108 से तो ज़्यादा है, लेकिन पेपर 2 में 90 नंबर लाना था, लेकिन उसमें हम लोग 85 नंबर लाए, तो और 40 नंबर लाना था, लेकिन हम लोग पेपर 2 में 40 नंबर नहीं लाए फ्रेंड्स। लेकिन बात करें फ्रेंड्स टोटल तो 400 हमारे आ रहे हैं और कटअप भी गया है 400, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अब काहे नहीं आएगा? क्योंकि ये सब कंडीशन रखे गए थे और ये जो नंबर आपका आ रहा है फ्रेंड्स, इन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, जिसके कारण से आपके नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। तो आई होप आपने समझा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं और इसके बाद आप लोगों को इंडिविजुअली सभी सब्जेक्ट का 1 बाय 1 करके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं फ्रेंड्स बात करें, जैसे कि खोटा में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, हिंदी में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं व्याकरण के, तो इनके लिए भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स।